कैटागरी के लोगों वाल नहीं बोलांगा और इस शब्द उत्ते भी नहीं बोलांगा कि खुदा तुहाडे ते तरस खा के दिया करे। मैं चाहना खापड़ खड़ी चढ़दी कलीसिया इस जोग हो जाए कि खुद खुदा सिंहासन तो खड़ा होके कहे मांग मैं तेनों की देवां जिसका सुलेमान नूं खुदा पूछा है। खुदा खुद तुहानूं पूछे, खुदा खुद दूतां नूं कल्ले, खुदा खुद स्वर्गी दूतां नूं तुहाडे जीवन च कल्ले, खुदा खुद अपने संतां नूं मजबूर करे कि वो तुहाडी मदद लई, तुहाडी सेवा लई, तुहाडी प्रार्थना लई तुहाडे कोल पहुंचण। इस योग काबल कलीसिया बनना है और आज बाइबल में तुहानूं ओही राह दस्सण वाला हां। तुसीं जाणदे हो इब्रानियां 1 बाब च दस्सिया गया कि मनुख की वैल्यू परमेश्वर की निगाह च स्वर्गी दूतां नालों भी उत्तम है। हालेलुया। स्वर्गी दूत कितने बड़े शाही होंदे ने पर खुदा दी निगाह ओ मनुख स्वर्गी दूतां नालों भी बड़ा है। जेड़ा मनुख आदर दे योग है, जेड़ा मुक्ति दे लई जिंदा है, जेड़ा परमेश्वर दी रिस्पेक्ट करता है, जिन्हें अपनी वैल्यू परमेश्वर की निगाह च बनाई है, वो स्वर्गी दूतां नालों उच्चा है इस धरती दे उत्ते रह के भी। हालेलुया। और तुहाडी जुबान नूं कदी पुंजे नहीं पैण देगा, तुहानूं ठेडा नहीं लगन देगा अगर तुसीं खुदा कोलों अपना आदर कमा लो, खुदा को अपनी इज्जत कमा लो। आमीन आमीन। इन्हां नूं वचन समझ आ रहा है? चलो मैं खुदा दे कलाम च चलदा हां। कहोता हिंदी च नीति वचन 18 बाब ओदी 16 आयत नूं पढ़िए। कहोता हिंदी च नीति वचन 18 बाब ओदी 16 आयत। कहोता दी पुस्तक ओदा 18 बाब ओदी 16 आयत उत्ते लिखिया, नजराना आदमी दे लई ढोल बना दिंदा है अते उहनूं वड्डियां लोकां दे अगे पहुंचा दिंदा है। एक बार फिर समझी पढ़ना है शाही वचन। नजराना आदमी दे लई ढोल बना दिंदा है अते उहनूं वड्डियां लोकां दे अगे पहुंचा दिंदा है। आमीन आमीन। बाइबल का सिद्धांत सुनो, अगर कोई बड़े लोगों तक पहुंचना है, शाही लोगों तक पहुंचना है, मेरे वाल देखना, मेरे मुंह च वचन है। अगर नहीं लभा पीछे जो टेबल लगे हैं उन्होंने को वचन तुम बाल च लिखवा सकते हो। अगर तुम चाहते तुहाडे लिए कोई मार्ग खुले, तुहाडे लिए कोई बरकत का दरवाजा खुले, परमेश्वर तुहाडी ढोल आ दे, तुहानू उच्चे लोकां दे विच खड़ा कर दे, तो तुहानू एक काम करना पड़ेगा, तुहानू नजराना बीजना सीखना। बीज बोना सीखना है। जो व्यक्ति परमेश्वर के कामां दे लई नजराना बीजदा है, ओदे बदले खुदा ओदा आदर करता है, ओदे बदले खुदा उसनूं बरकत दिंदा है। तुसी किसी भी तबाही दे विच हो, प्रभु तुहानूं ढोल लगा देगा। सब सुन रहे हो? तुसीं उच्चे उच्चे बड़े बड़े लोकां दे विच इज्जत पाओगे, बड़े बड़े लोगों के विच जदों तुसीं प्रभु के कामां दे लई बीजना सीखोगे। मैं बाइबल दे विचों एक क्लीयर करदा हां कि किवें ये काम हुंदा है और किवें मैं बरकत पाई है। खुदा दे कलाम च चलो, रसूलां दे करतब 10 बार। मैं चाहना कि खुदा तरस खा के तुहाडे ते दया ना करे,
बल्कि ये कलीसिया इस लेवल पे पहुंच जाए कि खुदा खुद तुहाडा आदर करे। रसूलों के करतब 10 बाब उसकी पहली आयत तो पढ़ना शुरू करिए। रसूलों के करतब यह नवे नेम की 5वीं किताब है, यूहन्ना दी इंजील तो बाद 10 चैप्टर ਉਹਦੀ पहली आयत ਤੋਂ लिखा है, कैसरिया कुरनेलियस करके एक मनुख सी जिहड़ा इतालियानी नामे एक पलटन का सूबेदार सी। वो धर्मी लोग अते अपने सारे टब्बर सने परमेश्वर का भाव करने वाला सी। लोगों को बहुत दान दिंदा अते नित परमेश्वर अगे बेनती करता सी। उन्हें दिन दे 30 को पहर दर्शन पा के साफ वेख्या भाई परमेश्वर का एक दूत ਉਹਦੇ ਕੋਲ अंदर आया ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ आख्या, हे कुरनेलियस। उन्हें उसकी वाल ध्यान करके देखा ਅਤੇ डर के कहा, प्रभु जी की है। उसने उन्हें आख्या, तेरिया प्रार्थना ਅਤੇ तेरे दान यादगिरी दे लई परमेश्वर दे हजूर पहुंचे। आमीन 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 आमीन। किन्ने जन मैनू गहराई नाल सुनणगे, गहराई नाल। ओके आमीन। तुहाडे विचों किन्ने जने फैसला करदे कि परमेश्वर आज तो मेरा आदर करे, परमेश्वर मेरा आदर करे। आमीन। सुनिए फिर कलाम आज तुहाडे लई है। खुदा का कलाम दस रहा कि एक मनुख है कुरनेलियस, गैर कौम का व्यक्ति, परमेश्वर दे विच नहीं है, गैर यहूदी है। और प्रभु का कलाम दसता है कि बहुत अमीर आदमी है और एक फौज का सूबेदार है, एक फौज का सूबेदार। एक इहदे विच काबलियत है, खुदा का डर रखता है और प्रार्थना के नाल नाल परमेश्वर के कामां दे लई दान देता है। और बाइबल बयान करती है कि गैर कौम का व्यक्ति ਉਹਦੇ दान देने ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ने अपना स्वर्गीय दूत ਉਹਦੇ ਕੋਲ कर देता। ਕੀ सुन रहे हो? उन्हें तीसरे पैर अपनिया इन्हां अखां दे नाल स्वर्गीय दूत दे दर्शन ही नहीं कीते, गल्लां भी कीतियां। परमेश्वर दे सुनेहे की गलबात हुंदी है और वो स्वर्गीय दूत कहता है, हे कुरनेलियस, तेरे दान परमेश्वर के हजूर पहुंच गए हैं। खुदा ने तेरे दान नूं चेते कीता है। किवें ढोल लगदी जदों नजराना बीतदे हैं। एक गैर कौम के व्यक्ति, मैं मसीह व्यक्ति की गल नहीं कर रहा, एक गैर कौम का व्यक्ति की स्वर्गीय दूतां दे दर्शन कर सकता? नहीं कर सकता। पर इन्ना उन्हें सुनिया है पवित्र ग्रंथ विचों कि परमेश्वर के कामां दे लई बीजना चाहिए, परमेश्वर के कामां दे लई बीजना चाहिए। तो जो बीज रहा है तो बाइबल बयान करती कि खुदा नूं उहदे दान वाल ध्यान गया और परमेश्वर ने अपना स्वर्गीय दूत कर लिया और स्वर्गीय दूत के नाल उहदी गलबात हुंदी, उहदे दर्शन हुंदे ने उस स्वर्गीय दूत दे। और स्वर्गीय दूत कहता है कि आकाश और जमीन का जो मालिक है, स्वर्ग का खुदा है, उन्हें मैनू घल्लिया है, वे तेरे दान परमेश्वर तक पहुंच गए ने। हालेलुया। साडा नजराना जिहड़ा असीं प्रभु
ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਵੱਜਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਖ ਉਸ ਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਦੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਉਹ ਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਕਲਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। मैं कलाम को अगे लैके जाने तो पहले एक गवाही शेयर करना। भाई निवेश कैंट तो पहुंचे थे, खड़े होना। थोड़े कैंट के स्कूल के प्रिंसीपल शक्ति मैन, हाँ जी, प्रभु जी नहीं है, सच है ना। उन्होंने जब भी सुनेहा गया, उन्होंने दान भेजा। ओके, बीते टाइम च उन्होंने बेटे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो दिल्ली में दाखिल सी। डॉक्टर ने जवाब दे दिता है, तुहानू याद है, मैनू फोन आते रहे। डॉक्टर ने जवाब दिता, जवान बच्चा, बेटी की शादी करने की तैयारियां चलन दियां ते बेटा दिल्ली दे विच दाखिल। उन्हें उस टाइम क्रिसमस का टाइम सी, उन्हें प्रभु के कामों के लिए भी बोया। उन्हें जो दान भेजा, दान असी जो चर्च के कामों लिए लगाया, जिथे डॉक्टर जवाब दे रही मशीन चलाया ही, प्रभु की कृपा हो गई, वो बच्चा ठीक हो गया। परमेश्वर अपने दूत को घलता है, पर कदों घलता? क्योंकि नजराना ढो बनता। जिहड़ा तुसीं दान बीजदे हो, तुहाडे लई ढो बनता है। बैठ चाहिए, खुदा बरकत देता है। जिहड़ा दान तुसीं बीजदे हो वो व्यर्थ नहीं जाता। खुदा की अख उहदे ते हुंदी है। जानते बाइबल में दस्या गया, मरकुस की अंजील 12 बाब और 40 आयत तो यीशु मसीह खुदा की हैकल च जाते और जिस जगह ते दान इकट्ठा किया जा रहा है उसके सामने बैठ जाते। जिथे दान इकट्ठा किया जा रहा, यीशु मसीह उसके सामने बैठ जाते हैं। और हर कोई बंदा अपने कमाई के विचों कुछ ना कुछ हिस्सा प्रभु के लिए बीज रहा सी। पर उत्थे एक विधवा औरत आई, उसदे कोल 2 दमड़ियां सी, उन्हें वो बीज दिता। जिहड़े उत्थे खड़े सन वो उस टाइम दे नाल विधवा औरत नाल बहस कर लगे, तू की बीजिया? 2 दमड़ियां बीजियां, इहदे नाल भवन दे काम कित्थों चलणगे? यीशु मसीह की अख वेखो किहदे ते है? दान दे उत्ते। तुसीं भुल्लो ना, जिहड़े बीजदे हन उन्हां नूं भी खुदा वेख रहा, जिहड़े नहीं बीजदे खुदा उन्हां नूं भी वेख रहा कि तुसीं परमेश्वर के कामां लई की बीज रहे। परमेश्वर नूं पैसे की लोड़ नहीं है, पर धरती दे उत्ते जो परमेश्वर का काम, स्वर्ग राज का काम असीं कर रहे हां, मुक्ति का प्रचार कर रहे हां, इत्थे खर्चा हुंदा। साडे बैण तो लैके साडे उठण तक हर चीज़ का खर्चा हुंदा है। हर जो काम चर्च के अंदर है, हर चीज़ का खर्चा होता है कि पैसा लगता है। यीशु मसीह भी धरती से सन, उन्होंने खजानची रखा, उन्होंने कहा जो स्वर्गीय पिता का है वो स्वर्गीय पिता नूं दो, तो जो केसर का है वो केसर नूं देवो। यीशु मसीह देख रहे ने कौन कितना दान बीज रहे हैं, कौन कितना दान बीज रहा है। साड़ी नहीं हैसियत, साड़ी नहीं औकात कि कितना तुसी बीज रहे असी देखिए, पर परमेश्वर हर गुप्त दान देखता है।
ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬੀਜਿਆ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਨ ਬੀਜਿਆ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਿਆ? ਇਹਨੇ ਤੇ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬੀਜਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 100 ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, 500 ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਬੀਜਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜਿਆ। तो उस विधवा औरत ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ 'ਚ ਆਦਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਦਰ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚੱਲਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੀਜੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਜਦੋਂ ਘੱਲਿਆ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। हालेलुया। हालेलुया। फिर सुनो कि स्वर्गीय दूत ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਰੱਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਾਪਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਾਮੌਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰ ਸਦੀ ਦਾ ਹੈ ਬੁਲਵਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਮਾਉਨ ਖਟੀਕ ਦੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਤ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਯਾਪਾ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। स्वर्गीय दूत की मैसेज दे रहा, सुनिए जरा। स्वर्गीय दूत कह रहा है कुरनेलियस तेरे लिए मेरे को एक खुशखबरी है, तेरे लिए मेरे को एक खुशखबरी है। खुशखबरी है तेरे नाल दे शहर यापा दे विच परमेश्वर दा दास आया है, पतरस, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਹਿ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੈਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾ। चुपचाप उन्होंने चले जा। हुण सुनिए खुदा का कलाम, मेरे अजीज भैन भराओ, कुरनेलियस ने केवल दान बीजिया, केवल दान। वो दान परमेश्वर तक जो पहुंचा, परमेश्वर ने अपना स्वर्गीय दूत कर दिता। स्वर्गीय दूत ने स्नेहा दिता कि नाल दे शहर 50 किलोमीटर की दूरी ते यापा शहर है, अपने परमेश्वर के दास को बुला, वो तेनू मुक्ति का वचन सुनाएगा, मुक्ति का वचन सुनाएगा। वेखो ने दान ही बीजिया, पवित्र आत्मा दर्शना के रूप च खुदा दे दास दे उत्ते उतर आए। हालेलुया 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 हालेलुया। जे कि तुसीं मैनूं कहो मैं हर घर दे विच आवां, मेरे वस दी गल नहीं।
पहुंच सकता। मेरी टीम खड़ी है जो ਤੁਹਾਡਾ ख्याल रखती है। हाँ, इस जगह के उत्ते मैं हर टाइम खड़ा, हर टाइम। जिस तरह 1000 बंदा एक बंदे को समझा नहीं सकते, पर एक बंदा 1000 10,000 समझा सकता। इतने 5,000 10,000 20,000 बंदा भी आ जाएगा, मैं कला साम सकता हाँ। पर जेकर तुम कहो कि कले कले दे घर छा के मैं काम करा, मैं नहीं कर सकता, औखा नहीं जाया जाएगा। ते पतरस के हालात भी इदां दे। पतरस हर एक के घर नहीं सी जांदा, ते गैर कौमां के घर ते बिल्कुल नहीं सी जांदा। सुन रहे हो? जेड़े प्रभु दे विच नहीं, उन्हां दे विच बिल्कुल नहीं जांदा। पर पतरस नूं खुदा फड़ के हिलाउंदा है। वे कुरनेलियस दे थाड़ मेरे कोल पहुंचे हन, सिद्धा ओहदे घर चलिया जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नजराना टो बनाउंदा जी, नजराना टो बनाउंदा जी। नजराना परमेश्वर अपने दूतां नूं घल्लदा है। नजराने दे नाल पवित्र आत्मा संतां दे उत्ते आके उन्हां नूं हलाउंदा है। नजराने दे नाल तुसीं बड़े बड़े लोकां दे उत्ते खड़े हो जांदे हो, बड़े बड़े सेवकां दे कोल चले जांदे हो। परमेश्वर दी महान बरकत आउंदी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे ख्याल साडे इस चर्च विच 3 साल होए खापड़ खड़ी। 21 सितंबर नूं 3 साल जी। ये केड़ा महीना? 21 तरीक नूं 3 साल कंप्लीट होने इहदी यूनिवर्सिटी खापड़ खड़ी दी। मैं किसी सेवक नूं नहीं बुलाया। इस चर्च दे विच बड़े बड़े सेवक आए, अमेरिका तो, इंग्लैंड तो, पास्टर स्टीफन स्वीडन कंट्री तो, यूरोप तो। समझ आ रही थी यार? विजय बैंडेड साहब इन्ने बड़े सिंगर, जेकर मैं बुलाना हो तो मेरी जेब च ₹1,00,000 चाहिए, फिर मैं उन्होंने बुला सकता। फ्री आए, ₹1 नहीं लिया मेरे को, फ्री आए इतने आराधना कर। पास्टर डेविड जी की गल दसना। पास्टर डेविड जी वो नजराना बीजन च प्रभु के कमां लई कदे पिछे नहीं हटते। डॉक्टर पॉल दीना करन उन्होंने घर गए, ब्लैसिंग दे के आए। पास्टर पेनहेम उन्होंने ब्लैसिंग देना है। जॉयस में ब्लैसिंग देना है। किन्ने किन्ने बड़े बड़े सेवक। समझ आ रही है नहीं आ रही? अज मैं तो बंगाल का पूरा तौर पर नजराना ढो बनाऊंगा। चंगे सेवक जो रूह की सच्चाई ना चलते, ठग नहीं, परमेश्वर उन्होंने लैके जाता। तुम इतने बैठे हो, परमेश्वर जानता है कि किस तरह बैठे हो। आज मैं तुम्हें वंगार का खुदा के कलाम के मुताबिक तुम मिलन वास्ते मेरा लभदे भाल लभदे हो, पर मैं दावा करता जो तुम नजराना बीजोगे ना, खुदा का दूत उतरेगा, पवित्र आत्मा उतरेगा, सानू सौन नहीं देगा, फड़ के हिलाएगा, इस बंदे के घर भी जा और बरकत देके। उस कोई बड़ा छोटा सेवक नहीं रह जाता जो परमेश्वर का हुक्म हो जाता। ते परमेश्वर का हुक्म कदों आता है? जो तुम नजराना बीजते। किन्हां नूं गल समझ आ गई? पतरस थले उतरिया, उन्हां लोकां नूं मिलिया और उन्होंने लोगों ने कहा कुरनेलियस साडे इलाके का सूबेदार, उन्होंने तुहानूं बुलाया है। वो कहता चलो। जो उस जगह पर गए तो कुरनेलियस ने पहला मत्था टेकिया। परमेश्वर के दास ने कहा मैं भी मनुख हाँ, मैनू मत्था ना टेक, परमेश्वर मत्था टेक। तो मैं तुहानूं भी कहांगा पैरी हथ ना लाया करो। जिहड़े मेरे तो वड्डी उम्र के हैं वो मेरी माँ के बराबर, बाप के बराबर हैं, और जिहड़े बच्चे हैं वो साडे बच्चे हैं। केवल साडा परमेश्वर ही महान है। पर देखना खुदा के कलाम च पतरस उहदे अगे, कुरनेलियस दे अगे खड़ा होकर कहंदा कि मैनू परमेश्वर का आत्मा मेरे पे आया, उन्हें मैनू दर्शन दिता और उन्हें मैनू बांह फड़ के लाया कि कुरनेलियस के घर जा, होया कि मैनू दस। फिर कुरनेलियस ने सारी गलबात दसी। जो यदि 23 आयत तो पढ़ना शुरू करोगे, यदि 29 आयत तो पढ़ना शुरू करोगे, 28 29 तो इतने पता लगता है
कि खुदा दा कलाम दसदा है कुरनेलियस ने कहा कि मैं प्रभु के कम्मां दे लई दान भेजदा सी तां एक दिन तीसरे पैर स्वर्गी दूत मेरे ते उतरिया और स्वर्गी दूत ने कहा कि तेरे दान मेरे को पहुंच गए, हुण तेरे नाल दे शहर एक परमेश्वर दा दास है पतरस, उन्होंने अपने घर बुला। तो मैं यही बेनती करता हाँ कि तुहाडे कोल केड़ा वचन है, केड़ा मुक्ति दा वचन हो, मैनूं सुनाओ। बाइबल बयान कर दी पतरस खुदा दा हुक्म ते पूरा करना ही पैना, भावें वो यहूदी है भावें गैर यहूदी है। तो उस वक्त जो पतरस ने मुंह खोलिया कि 34 आयत तो पढ़ना शुरू करिए, जो वचन शुरू करने लगा तब पतरस ने मुंह खोल के आख्या, मैं सचमुच जान लिया जो परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, सगों हरेक कौम विचों जो कोई उस तो डरता है अते धर्म के काम करता है सो ओनू पाउंदा है। स्तुति करिए। हुण पतरस भी मान गया कि जेड़ा व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करता है डर रखता है वो उसनू पाउंदा है, भावें जेड़ी मर्जी कौम तो हो, भावें हिंदू है चाहे सिख है चाहे मुसलमान है चाहे ईसाई है, किसी भी कौम का होवे, प्रभु का कलाम कह रहा वो खुदा नू पसंद आंदा है, खुदा ओदा आदर करता है। स्तुति करिए जोर नाल। इसे दी 44 आयत चो दस्या गया कि जो परमेश्वर के दास पतरस ने वचन सुनाया, वचन सुनाते सुनाते वो कुरनेलियस का टब्बर और जिन्हें उत्थे लोग सन खुदा का वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा नाल भर के गैर भाषा बोलने लग पे। गैर भाषा बोलना वचन सुनते सुनते एक कितना होया जे कुरनेलियस नजराना ना बेचता प्रभु के कमां दे, जे वो पेट ना बेचता प्रभु के कमां का ख्याल ना रखता कि स्वर्गी दूत उतरना ही बिल्कुल नहीं, कि स्वर्गी दूत ने उन्होंने मुक्ति का रास्ता विखाना ही कि खुदा के दास नूं बुला, बिल्कुल नहीं, कि पवित्र आत्मा पतरस से उतरना ही बिल्कुल नहीं। जिहड़ा पतरस जित को इन्ना टाइम नहीं कि किसी लिए रोक के भी दुआ कर सके, तो वो पतरस नूं खुदा ने कहा ओदे घर जाना है। स्तुति करो। तुहाडे दान तुहाडियां भेंटां परमेश्वर देखदा है, वो प्रभु तक पहुंचते थी, प्रभु ने की कर रहे हो। एक होर स्टोरी पढ़ना हाँ, रसूलों के कर्तव्य 9 बाब यापा शहर, इस शहर च जान तो पहला यापा शहर च की घटना वापरती, यदि 36 आयत पढ़ी 9 बाब की। यापा तबीता करके जिदा अर्थ हरमी है, एक चेली सी, ये भी शुभ कर्मा ਅਤੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ रुचि रही सी। ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਇਆ कि ਉਹਦੀ ਦਿਨੀ बीमार हो के ਉਹ मर गई ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾ ਧੁਲਾ के एक चुबारे ਵਿੱਚ रख ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। और इसलिए जो लुबा यापा के नेड़े सी, चेलिया ने सुन के जो पतरस उत्थे ही है दो मुख भेज के ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਬੀਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਯਾਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ। ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੁਰਨੇਲਿਯਸ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ और बीमारी के कारण मर गई। नवाब करा के चुबारे ते रखा गया, जनाजे की तैयारी की गई। संता सेवकों को पता लगता रब का दास पतरस आया ना उहदे शहर। जो पतरस को बुलाया गया तो बाइबल बयान कर दी कि पतरस को दसिया कि यह औरत किवें परमेश्वर के कामां दा फिक्र करती है, परमेश्वर के कामां दा ख्याल रखती है, वो सारी सेवा दसदी है, सारी सेवा संत दसदे ने उहदी। फिर उस तो बाद बाइबल बयान कर दी कि खुदा के दास ने पूछा उन्होंने कित्थे रखिया, कहते चुबारे थे। जो चुबारे ते गए सारिया भैणां फिक्र दे नाल रो रही सन, बिलक रही सन कि एक परमेश्वर की सेवा करने वाली दान देने वाली औरत जिहड़ी वो मर गई। तो जानते अगे की होया, इस चैप्टर में अगे पढ़ोगे तो उत्थे
लिखा गया पतरस ने सारे नु कहा तुसी कमरे चो बाहर जाओ। पतरस घुटने टेकता है, सुनिए, घुटने टेकता है, खुदा की दुआ करता है और कहता कि खुदा एदे दान एदी सेवा तुहाडे तक पहुंची है, मेरी प्रार्थना है दया कर। और रो के प्रार्थना करता है पतरस। उस तो बाद तबीथा वाल हाथ करता है और कहता भैन उठ जा, वो मुर्दा अच्छी उड़ती है और मुर्दे उठा के जवा के बाहर लेके आंदा जाता है। और क्या करता है, जेड़ा परमेश्वर के कामां दा फिक्र करता है खुदा उन्हें जीवन जरूर देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो। इब्रानियां 11 की 6 च दस्या गया बिना नेचा तो कोई मनुष्य परमेश्वर को पा नहीं सकता। बिना नेचा तो कोई मनुष्य परमेश्वर को पा। नेचा की है? नेचा है कि बाइबल के सिद्धांत मानो, बाइबल की गल मानो। आज तुम सिखा रहा नजराने उत्ते प्रभु के कमां दे तुसी की बीजदे हो प्रभु दे। प्रभु वेख रहा। अगर तुहानू फिक्र है ना कि प्रभु के कमां लई दे के गरीब हो जाएंगे, ये तुहानू बड़ी बड़ी गलत फहमी है। बाइबल का बहुत खूबसूरत सिद्धांत है, दोगे तो तुहानू भी दिता जाएगा। हालेलुया। मजीठा रोड एक घटना वापरी। एक भैन ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚ ਆਈ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕਰਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ, ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਦੁਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। एक दिन बड़ी निराश हुई, मेरे को आई बंदगी तो बाद और कहती संत जी लगता तुसी दिल तो मेरे लिए दुआ नहीं करते। मैं क्यों, की होया? कहती अगे मैं दुआ करानी ही उस वक्त मेरे ते कृपा हो जाती, मसला हल हो जाता है। तो मैं इन्नियां बरकत पाइया कि आ मेरा मसला अड़ गया है, मैनू कोई बरकत नहीं मिलती। मैनू प्रभु की आत्मा ने गाइड किया कि इन्हू कोई जवाब नहीं देना, तेरी दुआ कर दे। मैं उधर दुआ की और क्या कि हम पूरा हफ्ता प्रभु दे के घुटने टेक के दुआ करी और पूछी क्यों नहीं तेन बरकत मिलती। इसी तरह जो अगला टाइम आया बंदगी से, जो बंदगी के उत्ते अगे आई दुआ करवा लगी तो कहती संजी रुको मैं एक गल करनी। मैं हाँ दसो बेटा। कहते कि संजी मैनू पता लग गया मैनू बरकत क्यों नहीं मिली। मैं कहा किस तरह? कहते मैनू परमेश्वर की आत्मा ने समझाया। मैं की दसिया उन्होंने? कहते कि उन्होंने मैंने कहा आज तो बाद चर्च में तू बरकत लैन नहीं देन जाया करना है, फिर तेनों बरकत मिलेगी। जी काफी सालों तो दुखी थी, वो बेटी भी बाहर चलेगी, वो अपनी भी बदली होगी, वो बड़े उहदे ते चलेगी। परमेश्वर ने बरकत दी उन्होंने। आज मैं खुदावंद यीशु के नाम ही तुहानू मंगाता हूं। पहला ग्रंथिया 10 बाब च लिखा गया है जिहड़ा घट बीजदा है, सॉरी 9 बाब च, जिहड़ा घट बीजदा है वो घट वढेगा, जिहड़ा वध बीजदा वो वध वढेगा, और जिहड़ा खुले दिल बीजदा है वो खुले दिल दे नाल ही वढेगा। तुसीं ओही वढोगे जो बीज रहे हो। अगर तुहाडा परमेश्वर के कामां दे लई हाथ सुंगड़ जाता है तो याद रखिए पवित्र आत्मा मैनू स्पैशली तुहाडे वास्ते कहन नहीं आएगा कि इस बंदे लई जाके दुआ कर, क्योंकि प्रभु के कामां दे लई रुकावट बने। मैं भी चाहता कि तरस खा के खुदा तुहाडे ते दया करे। कुछ तो इहो जिहे लोग खान कलीसिया दे विच हुंदे जिहड़े इस वचन ते अमल नहीं करते। सारी उम्र उन्हां नूं हक भी चाहिए ने, उन्हां नूं बरकतां भी चाहिए ने, उन्होंने छुटकारा भी चाहिए, पर प्रभु के कामां दा जरा जिन्ना बोझ नहीं चुकते, सगों दूसरिਆਂ भी रोकते हैं, दूसरिਆਂ भी रोकते हैं। ना कभी उन्होंने खुद चर्च नहीं किया तो ना ही दूसरिਆਂ करन देंदे।
ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਸੇਵਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੀ जेब 100 रुपया ही सिर्फ, तो बाइक च तेल भी पवाना है, तो लेट हो चुके ही, तो मैं सोचा वापसी से तेल पवा लांगे। हुण पहला पहुंची, अज भी मैं तेल नहीं पाया, मैं वापसी से पवा लांगा, ये लेट हो गई। तो जो वारी आई कलाम तो बाद दान दी, तो मेरी जेब च एको ही 100 का नोट। मेरा एक मन करे बीज देवां, दूसरा मेरा मन करे घर किवें पहुंचना। मैं बड़ी वड्डी दुविधा च सी। 100 रुपया कोई वड्डी रकम नहीं हैगी, पर मेरे बटुए च वही 100 सी, इसलिए मेरे लिए वो बहुत वड्डी रकम सी। मैं बीज दिता। प्रभु मेरा मन नहीं करता कि मैं इत्थे खाली हाथ जावां, मैं बीज के जाऊँ। होया इदा 2-2.5 किलोमीटर निकले, गड्डी पाटी अं रेड़ के घर लैके गल्लां मारते आए। उदों कोई बच्चा नहीं सी हैगा, जेब च पैसा कोई नहीं। अगले दिन फिर निकलना, की करना। प्रभु दे अगे दुआ करके राती सो गए। सवेरे मेरे उठन तो पहला ही मेरी पत्नी ने एक फोन अटेंड किया। उन्होंने बहुत मुश्किल से चाहते ही कि संजी तुसी सानू सिक्ख्या दो, असीं किवें अपनी समस्या चों बाहर आईए, कहते असीं घर आउणा। तो मैं रिफ्रैशिंग होने गया ही, तो इन्नी देर में घर पहुँच के बुआई ने चाह पानी पिलाया। तो मैं उन्होंने मिलिया, प्रभु ने अपना काम किया। वो वादी तो लड़का है, विपन उहदा नाम, उहदे बच्चे नूं दौरे पैंदे हैं। और जो मैं ड्राइंग रूम च गया ही ना, उस टाइम भी उन्हें दौरे पै रहे। और मैनू उन्होंने दसिया कि यह दौरा 2 दिन हो गए बंद ही नहीं हुआ। असीं बड़े दुखी। उन्होंने मैं चुक के बैड के उत्ते पाया, वो हाथ पैर नहीं सी खलोंदे दौरे के नाल। असीं घुटने टेके दुआ करनी शुरू कर दी। दुआ करनी शुरू कर दी। ਜਿਹੜੇ इन्ने बड़े बड़े महंगे महंगे टीके लवाए उन्होंने 4-4 हज़ार के। 2 दिन तो हॉस्पिटल से आखिरकार उन्होंने साढ़े बारे पता लगा लोरी गेट तो साढ़े घर पहुंचे। इस तरह ही हॉस्पिटल चुक लिया। तो जानते हो सानू थोड़ा जिहा टाइम लगा, बच्चा आराम में शांत हो गया, सो गया। वो बड़े खुश होए कि 2 दिन तो दौरे बंद नहीं हुए, तो बच्चे की कृपा हुई, वो दौरे बंद हुए। उन्होंने आराम नाल फिर चाह पानी छकिया, मेरे नाल गलबात की, मैं उन्होंने काउंसलिंग की। तो वो मैंने सेवा बेच के गए 500 रुपये की। असल में मेरे नाल चमत्कार हो रहा है, क्योंकि मैंने जरूरत सी। वो दिन गया, उस तो बाद वो जो बच्चा उठ के बैठ नहीं सी सकता, हुण वो आपे ही खाना खाता है, चलता है, उन्होंने कोई दौरा नहीं पैंदा। प्रभु ने कृपा की। लोग बरकत लैके भुल जाते हैं, ये सच्चाई है। और उस तो बाद पछताते हैं, दुखी होते हैं। अज नहीं मैनूं पता की कर रहा हो। वादी दे कैथलिक चर्च की बैक साइड से फैमिली रहती है। पर मैं तुहानूं दसना चाहांगा 100 रुपया कोई वड्डी रकम नहीं। कि प्रभु के नाम से जो कटोगे खुदा तुहानूं बरकत देगा। जो लॉकडाउन का टाइम आया सी, तो मैनूं पता लगा कलीसिया दे विच कुछ इदां दे हाल ने, भुखे रह रहे हैं लोग। तो मैं अपनी टीम नूं बुलाया, लंगर पैक करवाए, राशन पैक करवाया, जिन्हें जोगा है लाख रुपए तो वध राशन जिहड़ा बण दिता। मैनूं पता है कि साडे चर्च का बजट थल्ले आ जाना है,
साड़ी चर्च 'ਚ बड़ियां मुश्किलां हो जानियां, लॉकडाउन का टाइम है, चर्च लग नहीं रहा, साढ़े भी खर्चे ने बहुत कुछ, पर प्रभु के आत्मा द्वारा रिहा ही नहीं करनी, बीजना है, करना है प्रभु दे ते असीं कीता। धन्नवाद करते लॉकडाउन दे विच मैनूं बाकियां दा पता नहीं, इस चर्च नूं खुदा ने बड़ी बरकत दी, असीं वधे इसे लॉकडाउन दे विच शेयर करो, असीं बरकत पाईयां। हालेलुया। हालेलुया। जदों नजराना पीते हो खुदा अगे गिड़गिड़ाउणा नहीं पैंदा, खुदा खुद आके पुछदा दस तैनूं की चाहिदा है, वो साडा आदर करदा है, फिर साडी रिस्पैक्ट करदा है। खुदा सानूं दुखां चों कढदा है, फिर साडे लई ढो बन जांदी है, क्योंकि सानूं फिकर है परमेश्वर दा। अगर तुसी परमेश्वर की सेवा नहीं करते पे, भावें तुसी बाहरले मुल्क चले जाओ, चंगे चंगे काम कर लो, नौकरियां कर लो, अगर तुसी खुदा नूं ठग रहे हो, चोरी कर रहे हो, याद रखिए तुहाडे ते शराप है। मलाकी की किताब सच कहती है, जिहड़े चर्च आ रहे लोग पर खुदा नूं ठग रहे, खुदा दे संतां नूं ठग रहे हन, वो श्रापित हन, वो श्रापित हन। पर जिहड़े लोग प्रभु के नाम च करदे, खुदा उन्हां नूं बरकत दिंदा है। आदम के दो पुत होए, एक ने धन्नवाद देना दिलों भेंट चढ़ाई ते दूजे ने दिलों नहीं चढ़ाई, तो बाइबल च दस्सिया गया कौन आशीष पाया, जिन्हें दिलों भेंट चढ़ाई हाबिल ने, उन्हें आशीष पाई, कायन ने बरकत नहीं पाई। नजराना ढो बनता है, बहुतियां नूं इस चीज का ज्ञान नहीं, इसलिए वो खुदा नूं ठग लेंदे हन, खुदा नूं ठगदे हन। वो सोचते हैं कि असीं खुदा के घर में देने की लोड़ है, खुदा नूं काहदी लोड़ है, खुदा का काम है, खुदा वेखेगा। मूर्ख ना बनो, जिस पखे थले बैठे